बसंत पंचमी की पूजा में जो फल रखे गए थे, उनका क्या करें? वसंत पंचमी में क्या होता है कि इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि आधान का महत्व है और स्तोत्रम का महत्व है और देवी देवता के चयन का महत्व है। किस देवी देवता को आपने किसके निमित्त चुना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे प्राय 90% शिव को अर्पित की गई चीज़ों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। शिव के चाहे जलहरी में चढ़ाया हो, चाहे लिंगम पर आपने अर्पित किया हो, 90-95% उसको नहीं ग्रहण करना चाहिए। विष्णु को चढ़ाई गई चीज़ों को 60% आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देवी के भी कुछ ऐसे स्वरूप है, काली को चढ़ाई गई चीज़ों का सेवन नहीं किया जाता। सरस्वती को चढ़ाई गई सभी चीज़ों का बहुत अच्छे से सेवन किया जाता है। सरस्वती की को चढ़ाई गई चीज़ें आपकी बुद्धि, मेधा, प्रतिभा, स्मृति, आपका सौंदर्य, आपका रूप, आपकी उम्र, आपका आयु, आपका बल, आपका तेज, आपका ओज, आपका वीर्य, आपका रज सबको बढ़ाती है। तो उनको दी गई सारी चीज़ें सरस्वती को हमने बड़े निहित संदर्भों में रखा है। मैंने कल के उसमें बोला था कि हम सरस्वती जो महाकाली हैं, कुछ ऐसा मान लें कि महाकाली का हमारे जीवन में 20% इस्तेमाल होता है। महालक्ष्मी का 40% इस्तेमाल होता है। लेकिन महासरस्वती का इस्तेमाल तो 90% है हमारे जीवन में। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके कान में जो घर का एक विशिष्ट सदस्य या कुल पुरोहित या कुल गुरु जो मंत्र फूंक रहा है, वो सरस्वती का आधान शुरू हो गया वहीं से। जब बच्चा पहली बार जितने संस्कारों की तरफ चलना शुरू करता है, वो संस्कार सरस्वती की कृपा के बिना हो नहीं सकते। बच्चे का वागीश्वरी वाग की वाणी की देवी है। बच्चा रो रहा है तो सरस्वती की कृपा से, और बच्चा का जन्म लेने के बाद रोए ना तो सारे डॉक्टर चिंतित हो जाते हैं, घर के परिवार के लोग चिंतित हो जाते हैं कि बच्चा रोया नहीं है, बच्चा उत्पन्न हो गया है लेकिन रो नहीं रहा है। यानी ऐसा चिंता सताने लगती है कि पता नहीं कल को बोल पाएगा कि नहीं, कहीं बच्चा गूंगा बहरा तो नहीं है। और जो सरस्वती के गण हैं, सरस्वती की ऊर्जाओं के जो प्रभाव हैं, जब वो एक्सॉल्टेड हो जाते हैं, वो नगण्य हो जाते हैं, तभी हम मूक, बधिर और इस तरह की समस्याओं से ग्रस्त होते हैं। जो बहरे हम सुन नहीं पाते या हम बोल नहीं पाते, इन सबका बड़ा गहरा संबंध सरस्वती की विद्या से संबंधित है। तो पूरे जीवन हम कोई हम कारोबार करते हैं, कोई हम रोजगार करते हैं, कोई दुकान चलाते हैं। दुकान पर जो भी व्यक्ति आ रहा है उससे सारा वार्तालाप वहाँ सरस्वती का सारा कार्यक्रम है। आप विद्यालय जा रहे हैं, चाहे पढ़ रहे हैं, चाहे पढ़ा रहे हैं, बिना सरस्वती के संभव नहीं। घर में भी आप किसी से किसी भी चीज़ का वार्तालाप और क्रियाकलाप कर रहे हैं, वो सरस्वती की कृपा के बिना संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। पूरा जीवन में आपके सरस्वती का वास होता है, 90-95% तक आप उसके बिना रह नहीं सकते। हम ऐसा सोचते हैं सिर्फ विद्यार्थियों का संबंध है, विद्यार्थियों से लेना देना है। ऐसा नहीं है। वैष्णव मत में जो बहुत सारे सन्निहित सन्यासी या संयोगी हैं, जिन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से वैष्णव मत को अर्पित किया है, वो प्राय पीत वस्त्रधारी होते हैं। वो माला भी पीली ही पहनते हैं, वो वस्त्र भी पीले ही पहनते हैं, वो यहाँ तक खड़ाऊ भी पीले रंग के पहनते हैं, जनेऊ भी पीला ही पहनते हैं। तो ये बड़ा एक गहरा संदर्भ सरस्वती का हमारे जीवन के साथ जुड़ा है। और इसको अगर हम समझ पाएँ तो हमें सभी को उस पाठ से लाभ प्राप्त होता है। सिर्फ़ विद्यार्थी ही नहीं, आप अगर सब्ज़ी की दुकान भी चला रहे हैं, अगर आप ज्वेलरी की दुकान चला रहे हैं, अगर आप आढ़ती हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आने वाले व्यक्ति से तो व्यवहार करेंगे ही, आपका मुँह खुलते ही सरस्वती का काम शुरू हो जाता है। और मुँह खुलने से ही सारी चीज़ें आपके जीवन में प्रारंभ होती हैं। खड़े रहने से तो सब मनुष्य सब जन एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन जब वो बोलना प्रारंभ करते हैं तब पता चलता है कि वो मनुष्य है कि देव है कि गण है कि रक्ष है कि यक्ष है कि गंधर्व है कि किन्नर है कि है क्या? उससे पहले ना पता चल सकेगा। तो वहाँ से सारा का सारा पदार्पण देवी सरस्वती के माध्यम से ही हो पाता है। तो अगर हम इस शुक्ल पक्ष की पंचमी को इन स्तोत्रों का पाठ करें या सरस्वती का आधान अपने जीवन में उत्तरोत्तर बढ़ाते जाएँ, तो सभी व्यक्तियों को हर व्यक्ति को लाभ होता है। हर व्यक्ति का जीवन अच्छा बनता है, क्योंकि व्यवहार एक ऐसी पूंजी है, व्यवहार एक ऐसी खुशबू है, जिससे आपके पूरे चरित्र का निर्माण होता है, आपके पूरे जीवन का निर्माण होता है। आप किस बात को कैसे कहते हैं, सारा खेल इसी का तो है। हम सब बहुत सारे संवेगों से ओतप्रोत होते हैं। हम मनुष्य जीवन में बहुत सारी भावनाओं को आत्मसात करते हैं। हम मनुष्य जीवन में बहुत सारे क्रियाकलापों में सन्निहित होते हैं, समावेशित होते हैं, जुड़े रहते हैं। उनमें कुछ न कुछ भूमिका अदा कर रहे होते हैं। उन भूमिकाओं को आप कैसे अभिव्यक्त करते हैं, वहीं से आपकी लेखकीय और लेखन की क्षमताओं का पता चलता है। वहीं से आपके
बोलने का, आपके बात करने का, आपकी वोकैब्युलरी, आपका शब्दकोश, आपका वाक्य विन्यास, सेंटेंस फॉर्मेशंस सब कुछ वहीं से निर्मित होता है। तो वो उससे पता चलता है। तो कोई भी राइटर अगर बड़ा राइटर है, कोई भी साइंटिस्ट अगर बड़ा साइंटिस्ट है, वो कुछ भी बड़ा छोटा नहीं है। सरस्वती के तत्व की न्यूनता या अधिकता ही उसके प्रतिभा को ऊपर या नीचे करती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो वीणा बजाते थे, इसीलिए तो बजाते थे कि वो लीजेंड भारत रत्न थे, जिंदा व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न मिला। बहुत कम लोग हैं ऐसे हमारे देश में, और पूरे वर्ल्ड में उनकी धाक थी और बात थी, और जिस तरह का उन्होंने जीवन जिया, गीता पढ़ते थे, वीणा बजाते थे। तो ये सारी चीजें वो सरस्वती को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और डीआरडीओ में जिस तरह का, या पूरे देश में जो राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे, तो वो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो पद पर बैठते हैं तो उस पद की गरिमा और पद की प्रतिष्ठा, अभिवृद्धि को प्राप्त होती है, ऊर्ध्वगामी होती है, बढ़ती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जब किसी पद पर बैठते हैं तो उस आसन की, उस सिंहासन की, उसकी पद और प्रतिष्ठा न्यून होती है, कम होती है। तो व्यक्ति वही है कि जो बैठे तो उसके आसन की गरिमा को वृद्धि करे, और वो तब संभव है जब सरस्वती का कृपा होती है, जब सरस्वती की के आशीर्वाद आपके साथ होते हैं, जब उनकी अनुकंपा आपके ऊपर बरसती है। उसके बिना असंभव है। वाक सिद्धि और देवी सरस्वती की प्रसन्नता हेतु जो मंत्र आपके द्वारा चैनल पर उपलब्ध है, उसका जाप करने का सबसे उत्तम समय कौन सा है? जिस समय नाचने गाने का, जिस समय किसी के को देखकर मुस्कुराने का, जिस समय परमात्मा के सारे अस्तित्व को धन्यवाद देने का, जिस समय पूरी सृष्टि और पूरे जीवन के प्रति अहोभाव का उदय होता हो, जब जिंदगी सुंदर लगने लगे, आसपास रहने वाले लोगों से प्रेम और माधुर्य का विस्तार हो, जब आपको लगे कि परमात्मा ने मुझे धरती पर भेज करके बहुत अच्छा काम किया और मैं कैसे धन्यवाद करूं, मैं कैसे ईश्वर की स्मृति करूं, मैं कैसे ईश्वर को के प्रति अहोभाव से अभिपूरित हो जाऊं, उसी समय पलोथी मारकर बैठ जाओ। जब मन पूर्ण रूपेण उत्फुल्लित है, जब मन आपका पूर्ण रूपेण उत्साहित है, जब आपका मन, मस्तिष्क, बुद्धि, मेधा, चेतना, प्रतिभा, योग्यता, स्मृति, बोध, वाक्य विन्यास सब एक लय में, एक संतुलन में है, और आपको लगता है कि इस समय मैं बहुत मस्त अवस्था में हूं, इस समय मैं अलमस्त स्थिति में हूं, इस समय मेरे पास, मुझे बड़ा शरीर में एक स्फुरा झर रही है और सबसे बात करने का मन कर रहा है, पूरी प्रकृति के प्रति मैं बहुत धन्यवाद से भरा हूं। सबसे सुंदर, सबसे सटीक, सर्वथा उपयुक्त मुहूर्त वही है। नारायण हरि। अनिल रावत, लुधियाना। देवी सरस्वती से संबंधित श्री विग्रहों को रखने के लिए सबसे उत्तम रंग का वस्त्र कौन सा है? स्वर्ण से संबंधित जो कलर होते हैं, या कुछ ऐसे भी सुनहरे रंग, पीला रंग, ये अच्छा रंग माना गया, और श्वेत भी, धवल श्वेत भी। अब श्वेत में बड़ी श्रृंखलाएं हैं, श्वेत बगुले जैसा या श्वेत हंस जैसा, श्वेत बादल जैसा कि श्वेत आटे जैसा, श्वेत मिश्री जैसा कि श्वेत चंदन जैसा, श्वेत चावल जैसा कि श्वेत रेत जैसा, श्वेत मिट्टी जैसा कि श्वेत वस्त्र जैसा, श्वेत कपास जैसा कि श्वेत झाग जैसा, श्वेत कैसा श्वेत, ये बड़ा बड़ा इसमें एक महत्व। तो कौन सा श्वेत चुने? हंस जैसा श्वेत, इसलिए हंस वाहिनी भी कहा गया, हंस पर विराजित है, हंस जैसा श्वेत, वो भी उत्तम है। अभयाम भज रे चित संततम अभयाम भज रे